जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़ेंगे। और आज की एक न्यू फ्रेश क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ठीक। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कैपेसिटर। जी हाँ, कैपेसिटर बोले तो यानी संधारित्र। ठीक ना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का, जो मायने रखता है और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना कि 1 नंबर बल्कि 2 नंबर और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें पूछे लिए जाते हैं। ठीक ना, ज़्यादा चांस रहता है ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में ही पूछता है। ठीक ना, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा जो यहाँ पर संधारित्र है आखिर होता क्या है। ठीक ना, तो एक मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर संधारित्र बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक। तो अभी हम लोग संधारित्र को बेसिक तरीके से सीखेंगे। संधारित्र देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं, संधारित्र बोलते हैं कैपेसिटर। जो आप लोग के पंखे वगैरह में घर में जो पंखा होता है ना, सीलिंग फैन या फिर कोई भी फैन उसमें लगा होता है, ऐसा रहता है। और उसमें दो यहाँ पर ऐसे वायर निकले हुए रहते हैं। ठीक ना। अब संधारित्र को एक वर्ड में कैसे बोले, संधारित्र बोले तो यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिएगा। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है। ठीक ना, यानी कि ये ऐसा युक्ति है जिसमें हम आवेश को स्टोर करते हैं। ठीक। संधारित्र जो किस काम में आता है, आवेश को स्टोर करने के लिए। आवेश को स्टोर करना बोले तो मतलब इसमें जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज सॉरी वोल्टेज बोल दिया गलती से, जो हमारा इलेक्ट्रिक होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में प्रोवाइड कराया जाता है 220 वोल्ट, उसमें अगर हम लगा देंगे तो यानी बोले तो ये बैटरी का काम करता है। यानी ये जल्दी आवेश से स्टोर जल्दी आवेशित भी हो जाता है और जल्दी अपना जो होता है ना डिस्चार्ज भी बहुत ही जल्दी होता है। ठीक। अब इसका यूज़ हम लोग आखिर पंखे में क्यों करते हैं, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना, जब पंखा जो कोयल वगैरह उसमें होता है ना पंखे में, उसको जल्दी से घुमाने के लिए ना ये जल्दी से फटाक से इलेक्ट्रिसिटी अपना प्रोवाइड करता है। और ये जो पंखा होता है ना हमारा ऐसा, ठीक, यहाँ पर बनाता हूँ, ये घूमने लगता है। ठीक ना, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा ना तो पंखा बहुत ही स्लो घूमने लगता है। अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो अपने घर से जो इसको जो कंडेंसर बोलते हैं, इसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में, ठीक ना, तो उसको आप लोग निकाल दीजिएगा ना तो पंखे को फिर देखिए चलाइएगा, स्पीड पकड़ेगा ही नहीं और फिर इसको लगाने के बाद पूरा स्पीड पकड़ लेगा। ठीक ना। तो ये फर्क होता है इसका कंडेंसर लगाने में और ना लगाने में, यानी कैपेसिटर में। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं पूरे क्लास में। ठीक ना, इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे। ठीक ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए तो चलिए समझते हैं संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पे एक मिनट में पेन ले लो। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक ना, चालक पदार्थ के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता बढ़ाई, बधाई लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बढ़ाई होगा। ठीक ना, बढ़ाई जाती है। उसकी आवेश को एकत्रित करने की क्षमता को बढ़ाई जाती है। ठीक ना, यानी क्या होता है, उसमें आवेश को एकत्रित करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। यानी उसमें हमने शुरू में ही बता दिया, क्योंकि उसमें आवेश को स्टोर किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है कैपेसिटर से। ठीक ना, एक बार फिर से मैं इसका डेफिनेशन देखिए वन लीनियर में बता देता हूँ। इसमें कोई पूछेगा अगर संधारित्र क्या होता है तो आप लोगों को सीधा सा सिंपल सा जवाब देना है। इसमें हम लोग आवेश को स्टोर करते हैं। ठीक ना, बस बात खत्म। इतना ये, लेकिन हाँ एग्जाम में आएगा तो भाई यही लिखना होगा। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जो चालक पदार्थ के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता बढ़ाई जाती है या उसके आवेश को एकत्रित करने की क्षमता को बढ़ाई जाती है। बात एक ही है। ठीक, बस अपने ऊपर जो समझने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर आगे समझते हैं। यदि आवेश Q हो तथा आवेश के कारण वोल्ट भी तथा धारिता C हो, यानी देखिए यहाँ पर धारिता को किससे डिनोट करते हैं, C से, ये याद रख लीजिएगा। ठीक ना, तो यानी C बराबर Q/V। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो धारिता होता है इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर धारिता है और इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, चालक पदार्थ की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसका विभव एकांक से बढ़ा दे। ठीक, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। किसी चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव को एकांक से बढ़ा दे। ठीक ना, ये होता है हमारा धारिता। धारिता आप यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से। जो मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, कोई भी हो सकता है चालक, विद्युत धारिता, उसके धारिता यानी आवेश को जो होता है ना, मतलब क्षमता को बढ़ा दे। यानी जो मान लीजिए कोई कैपेसिटर है हमारा, ठीक ना, मान लीजिए कैपेसिटर को ही ले लेते हैं। अब उसमें मान ले पहले थोड़ा सा आवेश स्टोर होता था, मान लीजिए थोड़ा सा ही आवेश स्टोर होता था, और फिर हमने उसके धारिता को बढ़ा दिया। धारिता को कैसे बढ़ाते हैं हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक ना, आप लोग को पेशेंस रखना होगा।
ठीक ना। तो अभी क्योंकि फिजिक्स की ऐसा चीज़ है ना जो जब तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग को समझ में आता जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, यानी बस इतना जान लीजिए कि हम लोग और धारिता को बढ़ा सकते हैं, यानी इसी को बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसका डिफाई पूरा डिटेल में समझना है तो आगे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे आगे, यदि किसी चालक को आवेशित करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कोई चालक है, उसको हम लोग चार्ज करते हैं, विभव बढ़ जाता है, तो उसका विभव बढ़ जाता है, यानी जब हम लोग उसको चार्ज करेंगे तो उसका विभव बढ़ जाएगा डेफिनेटली, ठीक। अर्थात यदि किसी वाहक को क्यू आवेश दिया जाए तो उसका विभव भी हो जाता है, ठीक ना। यानी मान लीजिए वो ऊपर वाला ही बात यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है नीचे, ठीक ना, ये लाइन, यदि किसी चालक को, यानी ठीक, कोई चालक है उसको हम लोग क्यू आवेश देते हैं तो उसका आवेश विभव जो होता है भी, ठीक। सिंपल सी बात है, यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, ठीक। अब यहाँ पर क्यू बराबर सी भी मान लेते हैं, यानी सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए सी बराबर एक मिनट, मैं पेन को वाइट कर लेता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं Q बराबर क्या हमने यहाँ पे लिखा है, यही इसी बात को मैं यहाँ पर बड़ा में लिख रहा हूँ, सी भी, ठीक। यहाँ पर लिखा है और सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, कांस्टेंट है सी यहाँ पे, ठीक ना। जहाँ सी यहाँ पर एक नियतांक है, यानी बोले तो कांस्टेंट है, इसकी धारिता को, इसको धारिता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। यानी सी को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, धारिता, जो मैंने पहले भी एक बार बताया था, ठीक। अब यहाँ पर नोट नंबर 1, धारिता का ऐसे ही मात्रक फैराडे होता है, ठीक। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। क्या बन सकता है, धारिता का पूछ लेगा डायरेक्ट, ऐसे ही मात्रक क्या होता है, फैराडे, या तो फिर वो भी पूछ सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन में दिया रहेगा सी बराबर क्यू अपॉन भी, ये भी दिया रहेगा, या फिर एक और यहाँ पर लिख लीजिए सी बराबर क्यू भी इनवर्स, ठीक ना, ये भी दिया रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ही वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते धारिता आवेश के बराबर, यहाँ पर देखते धारिता आवेश के बराबर होता है, अर्थात जितना ज़्यादा धारिता होगी उतना ही ज़्यादा धारित होगा, ठीक ना, होगा, ज़्यादा आवेश जमा किया जा सकता है, ठीक ना। मान लीजिए अब सॉरी क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा खराश है उसकी वजह से, यदि आवेश के बराबर हो, धारिता यदि आवेश के बराबर हो, यानी C बराबर Q, यानी C हमारा क्या है, धारिता, और Q हमारा क्या है, आवेश, ठीक ना, आवेश के बराबर हो तो अर्थात जितना ज़्यादा धारिता उतना ही ज़्यादा धारित होगा, यानी Q जितना ज़्यादा, एक मिनट मैं साफ करके समझा देता हूँ एक बार, यहाँ पर लिखा गया है C बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, यानी C जितना ज़्यादा होगा ना धारिता उतना ही ज़्यादा इसमें आवेश स्टोर हो जाएगा, ठीक ना। ये बस इतना लाइन का मतलब ये है, ठीक ना। चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए वन सी भी इनवर्स को 1 फैराडे के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। वन, यहाँ पर ऊपर में लिखता हूँ, 1 भी इनवर्स को 1 फैराड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फैराड, फैराड को एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक ना, नो प्रॉब्लम। अर्थात 1 F बराबर 1 C भी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ धारिता का ऐसे मात्रक एफ भी होता है, एफ बोले तो यहाँ पर मैंने शुरू में बताया था फैराड, ठीक ना, और 1 माइक्रो, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए 50% जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव आता है और 50% सब्जेक्टिव आता है, तो भाई हम लोग को दोनों पे फोकस करके चलना है ना भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने उतना ज़्यादा जो लिखा हुआ था डेफिनेशन वगैरह, अगर आप लोग उसको 2 नंबर में पूछ लेगा तो पूरा लिखना होगा, या फिर 4 नंबर जो 5 नंबर जो भी होता है उसमें पूरा आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 फैराड, ठीक ना। 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। अब देखो, या तो फिर एक और यहाँ पर लिख लेते हैं 1 पिको फैराड, इसकी यह कितना होता है, 10⁻12 फैराड, ठीक है। चलिए इतना आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा जो है स्लाइड ख़त्म हो गया है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक, फिर से आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, तो हम लोग आगे संधारित्र को जानेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू फ्रेश क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद।